महादेव ट्रेडिंग्स में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे कुछ ऐसे शेयर के विषय में जो आपको आने वाले समय में अच्छा मुनाफा बना के दे सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि अधिकांश शेयरों में गिरावट जारी है। क्या करे एक छोटा निवेशक, क्या करे एक गरीब आदमी जो इस आस में आता है कि शेयर बाजार में जाके पैसा कमाए, लेकिन उसके खरीदते ही शेयर गिरने लग जाता है। आखिर क्या कमी है इन्वेस्टर्स की, क्यों ऐसा होता है, या शेयर बाजार ही इस तरह का है? किस तरह की सावधानी हम लोग बरतें कि हमें शेयर बाजार में ज़्यादा मुनाफा मिले? तो देखिए, जैसा कि पिछले 5-6 महीनों में या साल भर में आप देखे होंगे कि अधिकांश शेयरों में तेज़ी बनी। ऐसी तेज़ी बनी कि एक-एक दिन में ही 6-6%, 10-10%, 5-5% प्रॉफ़िट बुक करके लोग निकल जाते थे। तो लोगों का आदत हो गया है खराब। वो सोचते हैं कि फिर हम करेंगे और फिर अगले ही दिन ये शेयर 5%, 6% आगे भाग जाएगा। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई ये है कि जब भी कोई शेयर आगे की ओर भागता है, तो उसमें करेक्शन होता है, प्रॉफ़िट बुकिंग आती है। एफआईज अपना प्रॉफ़िट बुकिंग करते हैं, डीआईज अपना प्रॉफ़िट बुकिंग करते हैं, पब्लिक अपना प्रॉफ़िट बुकिंग करते हैं। तो प्रॉफ़िट बुकिंग करना एक शेयर बाज़ार का हिस्सा है। अगर आप छोड़ दोगे, नहीं जिद पे आ जाओगे कि नहीं अब 10 साल के बाद ही पैसा निकालेंगे इसमें से, 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो महादेव ट्रेडिंग टिप्स आपको बराबर बताता है कि किस तरह के शेयर में आपको लॉन्ग टर्म के लिए रुकना है और कैसे शेयर में आपको शॉर्ट टर्म में उठक-पटक से ही पैसा बनाना है। तो कुछ नहीं है, अभी बाज़ार में करेक्शन हो रहा है, लोग प्रॉफ़िट बुकिंग कर रहे हैं, किए हैं, इसलिए शेयर बाज़ार में अधिकांश शेयर अभी गिरे हुए आपको मिल रहे हैं। तो समस्या ये आ जाती है कि जब भी कोई शेयर आप लोग खरीदते हैं, तो पूरा भर के एक बार में ही पूरा अपना मूलधन ही ख़त्म कर लेते हैं। आप गिरावट का फ़ायदा नहीं उठा पाते और बाद में आपको नीचे खरीदने के लिए पैसा होता नहीं। तो या तो आप नुकसान में बेच के निकल जाते हैं, या एवरेज करते-करते लेना था 500 शेयर, ले लेते हैं 2500 शेयर। और दूसरा शेयर में जो आप इन्वेस्ट करते हो वो पैसा भी इसी साइड आप एवरेज के चक्कर में लगा देते हैं। देखिए सच्चाई है, आपको समझना होगा। जिस दिन आप ये बात समझ गए कि शेयर हमको खरीदना है, अच्छी बात है, लेकिन टुकड़ों-टुकड़ों में खरीदना है। पहले कोई आपने अच्छा शेयर पसंद किया, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब उसमें कब इन्वेस्टमेंट करना है, ये मायने रखता है। शेयर का दाम हाई पे चल रहा है तब आप खरीदोगे, तब तो आप बुरा फंसोगे। हो सकता है 6 महीना, हो सकता है 2 साल तक भी फंस जाओ। और अगर आप शेयर गिरावट पे खरीदते हैं, तभी आप प्रॉफिट बना पाओगे। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप जो शेयर खरीदते हैं उसको आपको बेचना भी है। तो फ़ायदा ज़्यादा कब होगा? जब हम कम दामों में खरीदें और ज़्यादा दामों में बेचें, तब फ़ायदा होगा। लेकिन आप क्या करते हैं, हाई पे खरीद लेते हैं और 2 रुपया 4 रुपया आगे जाता है तो बेच देते हैं। रेड पोर्टफोलियो आप लोग 6-6 महीना, 5-5 महीना आप देखते रह जाते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो रेड है, 10% नीचे है, 6% नीचे है, लेकिन ग्रीन देखने की आदत है नहीं। ग्रीन में 1%, 2% आगे बढ़ाता है तो आप बेच के निकल जाते हो। तो कैसे प्रॉफिट बना पाओगे? आपको ग्रीन में भी देखने की आदत डालनी होगी। तो पिछले 5 महीनों में जिस तरह से सारे शेयर में तेज़ी बनी, IRFC, IRSCTC हो गया, BDL, बहुत सारे शेयर हैं, भयंकर तेज़ी हुई। मल्टीबैगर रिटर्न दिया, मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, एक-एक दिन में 15-15%, 10-10% का जंप होता था। लेकिन वहीं अगर 6 महीना का चार्ट पैटर्न हम देखें, तो आपको क्या समझ में मिल आ रहा है? 6 महीना का अगर चार्ट पैटर्न देखें, तो ये लगभग एक रेंज में आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं आप 1 महीना का अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो गिरा हुआ है, लगभग 18% गिरा हुआ है। कोई आदमी जो यहाँ पे खरीदा है 1600 पे, उनका तो हालत अभी पतला होगा। इसीलिए महादेव ट्रेडिंग टिप्स आपको हमेशा समझाता है कि जब भी शेयर ले, पहले फिक्स कीजिए कितना शेयर लेना है, कितना अमाउंट लगाना है। उसके बाद 4-5 टुकड़ों में ही शेयर को खरीदना है। अब BDL का शेयर कितना लेना था? 500, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मान लिया आपने 1600 पे स्टार्ट किया, तो कितना लेंगे आप? 100 शेयर। फिर यहाँ नीचे गिर के और आया, यहाँ भी 100 शेयर। फिर यहाँ ले लेंगे 100 शेयर, और नीचे गिरावट होगी और ले लेंगे 100 शेयर। अब छोड़ देंगे। आपका जो काम था आपने वो कर दिया।
अब ये घूम फिर के फिर से 1600 पे आएगा, आपका पैसा बन जाएगा और नीचे पैसा है भी आपके पास, आपने बचा के रखा है। तो कभी भी कोई भी शेयर ले तो नीचे खरीदने के लिए पैसा जब आपके पास होगा तभी आप शेयर बाज़ार से अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे। ये बातें आप अपना दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए। कितना भी आप शेयर बाज़ार में काम करोगे, कितना भी यहाँ वहाँ का न्यूज़ देखोगे, कितना भी तरह तरह का चार्ट्स पढ़ लोगे, कितना भी तरह तरह का कैंडल्स पढ़ लोगे, लेकिन घूम फिर के आपको ये बात समझ में आएगा, भले ही देर से आए, कि गिरावट के लिए पैसा बचा के रखना चाहिए। एक बार में पूरा शेयर नहीं खरीदना चाहिए, टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना चाहिए और होल्डिंग आना चाहिए, तभी आप शेयर बाज़ार में अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे। अब पूरा पैसा आप यहीं पे लगा दोगे 1600 पे ही, तो नीचे गिर के और फिर ऊपर आएगा 1600 पे, तब तक क्या आपको एक पैसा का भी फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ। अब 1600 से 1650, 1625 जाएगा तब फ़ायदा होगा। हाँ, महादेव ट्रेडिंग टिप्स बात तो सही है, लेकिन 1600 पे आपने शेयर एक 100 का खरीदा, यहाँ पे 100 खरीदा, यहाँ पे 100 खरीदा, यहाँ पे 100 खरीदा और फिर घूम के जाएगा 1600 पे ही आपका प्रॉफिट बन चुका है। और 1650 होते होते अगर आप होल्डिंग करोगे तो और प्रॉफिट बढ़ जाएगा वो, क्योंकि आपने कम प्राइस में ही शेयर खरीद रखा है। तो इन सब चीज़ों को समझिए। अगर इनका मार्केट कैप देखा जाए तो 48,000 करोड़ है, यहाँ से 2600-2500 भी जाने की ये कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन रिवार्ड उन्हीं को मिलेगा जो होल्डिंग करेंगे, जो गिरावट पे खरीदेंगे, है ना। तो कितना भी ग्लोबल न्यूज़ आप सुन लीजिए, कितना भी नेशनल न्यूज़ सुन लीजिए, कितना भी आप किसी का भी यूट्यूब चैनल देख लीजिए, अंत में आपको गिरावट में ही फ़ायदा नज़र आएगा। अब 1322 पे है, तो क्या 1322 से नीचे नहीं गिर सकता है? बिल्कुल गिर सकता है, बिल्कुल गिरेगा, है ना। शेयर बाज़ार है तो शेयर का बढ़ना और गिरना किसी के बस में नहीं। तो जब आप शेयर खरीदते हैं तो आपको फिर वो शेयर खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे, तब तो आप यूं ही घूमते फिरते परेशान हो जाओगे, है ना, और कहते फिरोगे शेयर बाज़ार में पैसा है ही नहीं। वैसे ये शेयर काफ़ी अच्छा है, आप इस पर ध्यान बना सकते हो, इसके फंडामेंटल भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो अधिकांश शेयर में इस तरह की गिरावट अभी चल रही है। चलिए नेक्स्ट शेयर के बारे में बात करते हैं। बात करेंगे IRCTC। तो IRCTC का अगर मार्केट कैप देखें तो 72,000 करोड़ है। कहने का मतलब कम से कम 1500 तक ये शेयर, जैसा महादेव ट्रेंड टिप्स को लगता है, ये जाने की कैपेबिलिटी रखता है। देखिए शेयर बाज़ार में एक अंदाज है ना, एक अनुमान के हिसाब से काम होता है। हो सकता है 5,000 भी चला जाए, लेकिन जैसा अनुमान लग रहा है उस हिसाब से आप 1500 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। तो अभी चल रहा है 910। वहीं अगर 6 महीना का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये गिरावट में है। कितना हाई मारा था? 1122। अगर 52 वीक हाई देखें तो 1138 और लो है 635। कहने का मतलब ये पैसा डबल ऑलरेडी कर चुका है। और महादेव ट्रेडिंग टिप्स हमेशा बताता है कि जब भी कोई शेयर पैसा को 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना कर दिया हो और आपको वो शेयर में पोजीशन बनाना हो तो आपको सावधानी बरतनी है। आपको गिरावट का इंतज़ार करना होगा और शेयर को टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना होगा। ये बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। लोभ कीजिएगा कि यहाँ पे आ गया हमारा 1122 रुपया, अब यहाँ से जाएगा 1900, 2000, 1500, तो आप पूरा फंस जाएंगे। क्या हुआ? अब 1122 रुपये से गिरते गिरते अभी कितना आ गया? 910 रुपया, है ना। तो यही परेशानी हो जाती है जब शेयर बाज़ार में आप लोभ लेके जाते हो, पूरा भर के पैसा मारते हो, है ना। यही गिरावट अधिकांश शेयर में है। अधिकांश शेयर में आपको गिरावट मिलेगी अभी देखने को। सब करेक्शन में भी चल रहे हैं, सब में प्रॉफिट बुकिंग भयंकर हुआ है। जो लोग होल्डिंग किए हैं मल्टीबैगर रिटर्न बनाए। होल्डिंग होगा नहीं, पूरा शेयर एक बार में खरीदेंगे, नीचे खरीदने के लिए पैसा बचा के रखेंगे नहीं, तो कैसे पैसा बनेगा। तो ये अभी गिरावट पे है। 5 दिन का अगर चार्ट पैटर्न देखें तो गिरा हुआ है लगभग 2.5-3% के आसपास। वहीं एक दिन का अगर आज का देखेंगे तो शेयर गिरा हुआ है। तो बहुत फैक्टर होते हैं शेयर गिरने का। प्रॉफिट बुकिंग होता है, इंट्राडे लोग करते हैं, कॉल पुट करते हैं, उसमें भी शेयर को गिराया जाता है। एक दिन में कॉल पुट में 6 गुना, 7 गुना, 10 गुना तक लोग पैसा बनाते हैं, लेकिन कौन? बड़ा प्लेयर। अगर आप सोचोगे कि मैं भी बना लूँगा 6 गुना, 5 गुना पैसा एक दिन में ही, 2 दिन में, एक सप्ताह में, तो आप अपना वहाँ सब कुछ गंवा के ही आओगे। क्योंकि सेबी भी बोल चुकी है कि 10 में से 9 लोग वहाँ ख़त्म ही हुए हैं। इसलिए उस तरह का नशा तो आप बिल्कुल ना रखें। और कि अगर आपको जानकारी है कि ये अगला बंदा इस तरह से करता है कॉल पुट या इंट्राडे, तो उनको भी समझाने का कोशिश कीजिए। 20-20 साल का, 25-25 साल का
कमाया हुआ पैसा, रिटायरमेंट में जमा किया हुआ पैसा कॉल पुट में सारा बर्बाद हो चुका है बहुत सारे लोगों का। इसीलिए अगर उस तरह का नशा है या उधर जाने का मन करता है तो महादेव ट्रेडिंग टिप्स की ये बातें आप याद रखिएगा। आप कहीं के भी नहीं रह जाइएगा, आपका सारा पैसा, सारा मेहनत का पैसा बर्बाद होने वाला है ना। तो कॉल पुट की तरफ और इंट्राडे की तरफ बिल्कुल जाना ही नहीं है ना। अगर बर्बाद होना है तो आपकी मर्जी। चलिए, तो इस शेयर पे भी आप ध्यान बना सकते हैं। अभी जो भी शेयर गिरे हैं तो अभी आपको बहुत ही गोल्डन चांस मिला हुआ है शेयर को जमा करने का। जब गिरावट होती है तो क्या होता है, क्या पोर्टफोलियो खाली कर दिया जाता है या उसमें समय होता है पोजीशन बनाने का? लेकिन पोजीशन बनाएगा कौन? जिनके पास नीचे खरीदने के लिए पैसा होगा वो। आप क्यों बनाएंगे? आपने तो पूरा प्रिंसिपल ही, अपना मूलधन ही लगा दिया हुआ है, पूरा शेयर खरीद रखा है, आपके पास तो अभी पैसे हैं ही नहीं। तो शेयर बाज़ार में बहुत ही समझदारी से काम करना होता है। सारे शेयर भाग रहे हैं, उसी भीड़ में आप भी चले गए, बस बुढ़ा फंस जाओगे, लटके रहोगे 2-2 महीना, 4-4 महीना, 1-1 साल, 2-2 साल तक। तो जब भी शेयर ले देख लीजिए, 52 वीक हाई और लो देख लीजिए, 2 गुना 4 गुना पैसा बना दिया है तो वहाँ पे आपको संभलने की ज़रूरत है। और हर हाल में आप संभल जाओगे कब? जब आप ये फिक्स कर लो कि मुझे इतना ही शेयर लेना है और टुकड़ों टुकड़ों में लेना है। IRCTC की भी फंडामेंटल काफ़ी मजबूत हैं। चलिए दूसरे शेयर के बारे में बात करते हैं। क्या करें महादेव ट्रेडिंग टिप्स, हर जगह सुजलॉन 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 सुनते सुनते आज ये तो नीचे चला आया, है ना। क्या करें, हम तो बर्बाद हो गए, हम बुरा फंस गए। वहीं अगर 6 महीना का चार्ट पैटर्न देखिए तो ऊपर की ओर शेयर है, चलिए ठीक है। 1 मंथ का देखें तो भी ऊपर की ओर है, वहीं 5 दिन का देखें तो गिरावट में है। अब जो लोग यहाँ लिए होंगे भड़ के मारे होंगे कि अब 500 रुपये आ जाएगा शेयर का प्राइस, उनका क्या हाल होगा अभी 82 पे। अगर इसका मार्केट कैप देखें तो इसका मार्केट कैप ऑलरेडी 1 लाख करोड़ का हो चुका है, जिस तरह से यस बैंक का भी है। अगर आप लोग उम्मीद लगाते हैं कि देखिए जाने के लिए तो 500, 200, 250 भी जा सकता है, लेकिन जिस तरह से मार्केट कैप बढ़ जाता है वहाँ पे आपको समझदारी से काम लेना चाहिए। 1 लाख करोड़ मार्केट कैप हो गया है। हाई कितना का हमारा 5284, लो कितना का है 19, है ना। लगभग 5 गुना पैसा करके ये ऑलरेडी सुजलॉन बेच चुका है। यही होता है, आप 10 जगह समाचार सुनोगे, 10 जगह आपको बात चलाई जाएगी और ये एक ही झटके में लोअर सर्किट में भागता चला जाएगा, है ना। तो कभी भी लोभ में ना पड़े। आप अपना, जब भी आपको पोजीशन बनाना हो तो पहले समझे बात को, समझना होगा कि ये 4 गुना 5 गुना जब पैसा बना चुका है तो क्या इसमें करेक्शन नहीं बनता है? ठीक है, ये पावर सेक्टर की कंपनी है तो क्या इसमें करेक्शन नहीं बनेगा? क्या इसमें प्रॉफिट बुक नहीं होगा? 19 रुपये जिन्होंने लिया है तो क्या 85 रुपया 82 रुपये पर जाके प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे? तो प्रॉफिट बुकिंग करना एक हिस्सा होता है। हर जगह आप देखते सुजलॉन सुजलॉन सुजलॉन, लेकिन अगर सुजलॉन लिया है तो क्या अभी आप अपना रेड में देख रहे होंगे? आप क्या समझ के लिए यहाँ पे, अगर 5 दिन का यहाँ पे 83 रुपये पे कि अब 83 रुपये से 100 जाएगा, फिर 125 जाएगा, क्यों? आपने ये क्यों नहीं सोचा कि ये नीचे भी जा सकता है? ये तो शेयर बाजार का हिस्सा है, अप एंड डाउन। पूरा यहीं पे भर के पैसा मार दिए, अब नीचे खरीदने के लिए पैसा भी नहीं है, बुरा फंस गए। तो शेयर बाजार बहुत ही अच्छी जगह है, लेकिन वही टिकेगा जिनमें डिसिप्लिन होगा, जो टुकड़ों टुकड़ों में खरीदेगा, अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करेगा और होल्डिंग करेगा। कितनी भी अच्छी कंपनी है, आप उसमें से पैसा नहीं बना पाओगे जब इन रूल को आप फॉलो नहीं करेंगे। तो इसका मार्केट कैप काफ़ी बढ़ चुका है, लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास हो गया है, तो इसमें उटक पटक में भी पैसा बनाया जा सकता है। तो जिन लोगों को भी अगर सुजलॉन लेना है तो और गिरावट हो जाने दीजिए। गिरावट कहीं से भी ख़राब नहीं होती है, यही आपको ऊपर लेके जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव।